डॉक्टर साहब, आपकी बातों ने तो मुझे बिल्कुल मायूस कर दिया है। मायूस तो मैं भी हुआ। हमारे करियर में ऐसे केस एक दो ही आते हैं, लेकिन ऊपर वाली ज़ात सबसे बड़ा डॉक्टर और सर्जन है। आप उससे दुआ कीजिए। इस कंडीशन के बाद भी? देखें, अल्लाह की ज़ात से किसी वक्त भी मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर आप उसे आईसीयू में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? ज़रूरी है, उन्हें इस वक्त एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। मैं मिल सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन अगर आप अपनी हिम्मत और हौसलों को इकट्ठा कर सकें तो। मेरा ख्याल है शायद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं घर जाती हूँ, आप प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा और मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। ये कोई कहने की बात नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। थैंक यू। मॉम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरे, तुम तो कब से हॉस्पिटल से निकल चुकी थी, फिर कहाँ रह गई थी? वो मॉम, मैं वो जरिया आपके साथ थी? तुम्हें मैंने मना भी किया है कि उसके साथ गाड़ी में मत बैठा करो। मॉम, मैं हमेशा अपनी गाड़ी यूज़ करती हूँ। वो तो आपने कहा था हॉस्पिटल से जाने को, और ड्राइवर भी आपके साथ थे, इसीलिए मुझे जरियाब के साथ जाना पड़ा। वो मॉम, मुझे जरियाब की मॉम ने बुलाया है। ये क्या है? जरियाब की अम्मी तुम्हें हमेशा घर बुला लेती हैं। उनसे कहो कि एक बार यहाँ आके ये मामला हल करें। इस तरह घर जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है मॉम, मगर वो आप, बल्कि हम दोनों, मेरा मतलब नासिर अंकल। नूरे, वो मामला अब हमारे बस में नहीं है। डॉक्टर्स को नासिर के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब इस वजह से हम अपने काम तो नहीं रोक सकते ना। मॉम, अच्छा मॉम, प्लीज रोए तो नहीं ना। नूरे, डॉक्टर्स मायूस हो चुके हैं, पता नहीं क्या होगा। मॉम, ये सारे मामलात, मेरे रिश्ते वाले मामलात सब कैसे? नूरे, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तुम एक काम करो, जरियाब की अम्मी से कहो कि मुझे कॉल कर लें, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, तुम्हारी मंगनी तय कर लेते हैं। लेकिन मॉम, आप तो जरियाब से मिली भी नहीं है, बगैर मिले। मुझे जरूरत भी नहीं है बेटा, मुझे भरोसा है तुम्हारी पसंद पर। मैं जानती हूँ कि तुम्हें लोगों को परखना आता है। सब ठीक है मॉम, लेकिन जरियाब की मॉम चाहती हैं कि अरे, मैं उनसे बात कर लूंगी बेटा, तुम बस जरियाब से कहो कि अपनी अम्मी से कॉल करवाएं। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं सब संभाल लूंगी, प्रॉमिस। अच्छा, तुम जाओ, उसे कॉल करो। शाबाश। हाँ, आपकी अचानक कॉल ने तो मुझे परेशान कर दिया था। मैंने सोचा न जाने क्या इमरजेंसी हो गई। नहीं, बस वो नूरी की शादी कर रही हूँ तो चाहती हूँ कि उसका सब कुछ उसके हवाले कर दूँ। अरे अम्मी, आप क्यों ले आए पानी? खालदा वगैरह कहाँ है? खालदा आई नहीं है, हाजरा की तबीयत खराब है तो मैं ही ले आई। क्या फर्क पड़ता है? जी, बैठे। तो बेटी के फरीजे से कब सुबुकदोश हो रही हैं आप? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत अच्छी फैमिली है। अल्लाह मुबारक करे। अच्छा, ये असासे-जात की तफसील देख लीजिएगा आप। आप बस जो कुछ भी जीरक का है ना, वो नूरे के हवाले कर दें। जो हुक्म हो आपका, मैं हाजिर हूँ। और वो बाकी चीज़ें भी देख रहा हूँ मैं सब।
सारी उम्र जीरक की नौकरी करती रही और आखिर में खाली हाथ रह गई ये लड़की। अरे सब कुछ वापस कर दिया। बेवकूफ बाप की बेवकूफ बेटी। क्या हुआ नानो? कोई परेशानी है जो ऐसे टहल रही है? ना मैं तुम्हारी नानो हूँ और ना ही तुम्हारी मामा की माँ। आई तो क्या पड़ोसन? मेरे साथ मजाक न करो अच्छा। पड़ोस में भी अगर शादी हो ना तो पड़ोस वालों को पता होता है कि लड़की की शादी हो रही है। यहाँ अपने घर में मेरे होते हुए तुम्हारी माँ और तुमने मुझसे ये बात बिल्कुल छुपाए रखी। क्या बात थी आखिर ऐसी? शादी हो रही है मेरी। फाइनली, थैंक यू सो मच अल्लाह ताला, फाइनली मेरी शादी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मुबारक हो बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब अच्छा करे। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू। अच्छा मिसेस जीरक, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। खुदा। मॉम, शादी हो रही है मेरी? हाँ भाई, बस अब मैं जिम्मेदारी से भी फारिग हो जाऊंगी। न सिर्फ शादी हो रही है बल्कि सारी जायदाद और बिजनेस भी तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दिया है। इसीलिए वकील साहब को बुलाया था। जी? जी, सारी जिंदगी अनथिक मेहनत के बावजूद भी मेरी बेटी खाली हाथ रही।